भगवान शिव माता पार्वती से ध्यान में अंतर्मन में चर्चा करूँगा। क्या प्रभु का अवतार, उसका कोई और भी कारण है? यदि हाँ, तो कृपया उसे मुझे बताइए ना। हाँ पार्वती, श्री हरि भगवान के अवतार की दूसरी कथा इस प्रकार है। कैकेयी देश के राजा सत्यकेतु के दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र प्रताप भानु ने अपनी बलशाली छोटे भाई अरिमर्दन के साथ सप्तद्वीपों को जीत लिया और उस समय का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हुआ। वह बहुत ही धर्म को मानने वाला प्रजावत्सल राजा था। वह संतों, ब्राह्मणों के और प्रजा के पालन करते हुए राज्य करने लगा। इसी प्रतापी राजा ने बाद में रावण के रूप में जन्म लिया। परंतु हे महादेव, ये धर्म पालक प्रतापी राजा राक्षस राज रावण क्यों हुआ? कालकेतु नामक राक्षस की माया में पड़कर ब्राह्मणों के शाप से कुल सहित राजा प्रताप भानु नष्ट हो गया। फिर अगले जन्म में परिवार सहित भयंकर बलशाली राक्षस रावण हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और उसका नीति निपुण मंत्री रावण का छोटा भाई विभीषण के रूप में हुआ। उठो हे दशानन, तुम कर्ण और विभीषण उठो। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण हो। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण हो। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, वर मांगो। ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। अमरता का वरदान तो तीनों लोकों में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध। ब्रह्मदेव, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मनुष्य और वानर के अतिरिक्त मुझे कोई ना मार सके। तथा तो ऐसा ही होगा। तुम कर्ण, अब तुम अपना वर मांगो। भैया, मुझे तो इंद्रासन ही चाहिए। डोनट्स, मांग लो, यही समय है। अगर इस जो आज्ञा भैया। राक्षस ने इंद्रासन मांग लिया और प्रत्येक दिन इतना भोजन करेगा तो सारे जीव भूखे मर जाएंगे। हे देवी सरस्वती, इसकी बुद्धि हर लो। जो आज्ञा जो आज्ञा भगवान। ब्रह्मदेव, मुझे
इंद्रासन प्रदान कीजिए। तथास्तु, हम तुम्हें असीम निंद्रा का वरदान देते हैं। कुंभकर्ण, मूर्ख, ये तुमने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन क्यों मांग लिया? क्षमा क्षमा भ्राता, क्षमा। मैं इंद्रासन ही मांगने गया था भ्राता, लेकिन मेरी जिह्वा फिसल गई और मुझसे गलती से इंद्रासन निकल गया भैया, क्षमा। प्रभु, इस तरह ये जीवित होकर भी मृतक के समान है। कृपया आपके वरदान को वापस लीजिए। हे दशानन, तुम कर ने जो वर मांगा है वो मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी हम तुम्हारी अनंत भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए मैं इतना कर सकता हूँ। ये 6 मास के लिए निद्रा में रहेगा और 1 दिवस जाकर भोजन को खा करके फिर से निद्रा में चला जाएगा। तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे विभीषण, अब तुम अपना वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे संसारिक मोह माया से कुछ लेना देना नहीं। आप मुझे श्री हरि की अनंत भक्ति प्रदान करें। हे विभीषण, तुम राक्षस कुल में जन्म लेकर भी वो महात्मा हो जो श्री हरि भक्ति मांगते हो। तथास्तु। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। चलते चलते अचानक ये विमान क्यों रुक गया? हुआ है किसका साहस जो मरे पत्थर से टकराकर पड़ा है कौन मृत्यु के भार में सामने आकर? महाराज, संसार में ऐसा भी होता है जो मार्ग में चलते मेरे वाहन को रोका है। महाराज, आपको तो व्यर्थ ही इतना रोष है। मेरे विचार में तो ये केवल वायु का दोष है। वायु? क्या वायु कोई शक्ति है जो मुझे रोक सके? उसमें इतना साहस का जो आकाश मंडल में गमन कर सके। महाराज, तो ये फिर इंद्र की चाल होगी। इंद्र जैसे नीच का मुझसे कोई नाता नहीं, वह तो मेरे सेवकों में भी गिना जाता नहीं। महाराज, तो फिर मेघ ने ही आपके रास्ते में अड़क कर अपने अपमान का बदला लिया होगा। मेघ? वही मेघ जो मेरा सेवा बजाता है, पानी छिड़क छिड़क कर लंका की गलियों को ठंडी बनाता है? नहीं हो सकता। कौन हो तुम? सामने आओ। लंके, मैं हूं शिवजी महाराज का अनुचर नंदी। नंदी, कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं तो बस यही कहता हूं कि आप इस विवाद को और अधिक ना बढ़ाइए, और यदि इस ओर से नहीं तो उस ओर से चले जाइए। चले जाऊं? क्यों चले जाऊं? क्या मैं चोर हूं जो छिप कर दूसरी ओर से निकल जाऊं? उधर सूख जाए जो इस राकेश का नाम सुन पाए। महाराज, क्या आपको नहीं पता ये कैलाश पर्वत मेरे प्रभु भगवान शिव का निवास स्थान है। इसके ऊपर से निकल जाना तो घोर अपमान है। अपमान? कैसा अपमान? किसका अपमान? क्या शिव भी कोई महान शक्तिमान है जो उसे अपने अपमान का इतना ध्यान है? महाराज, आपका कहाँ ध्यान है? महादेव की महिमा का तो वेदों में भी बखान है। होगा, लेकिन मैं इसका परवाह नहीं करता। लंकेश ऐसे किसी भगवान से डरने वाला नहीं। भयंकर काल हूँ, विकराल हूँ, पेशेदार हूँ, काला हूँ, जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं वो प्रचंड ज्वाला हूँ। अच्छा महाराज, तो जहां से जी चाहे वहां से चले जाइए। क्यों नहीं?
अभी इस कैलाश पर्वत को उठाकर समंदर में डाल देता हूं। ये संसार को अधीन करने वाले अपार बल आज तू कहाँ है? क्यों महाराज, पर्वत को उठाने का कैसा पश्चाताप है? मांग लो क्षमा अपने अपराध की। मेरे प्रभु भगवान शिव बहुत दयालु हैं, देंगे क्षमा तुम्हें तुम्हारे इस पाप की। अभिमान चूर हो गया, मन का सारा अहंकार दूर हो गया। जटाटवी कलज्जल प्रवाह भावि दस्तरे कलेव लंब लंबिता भुजंग मुंड मालिका टमट्ट मंडनाद नाद वर्ग परमयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् करादरे नम्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीथि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गगद्गगद्गल्ललाटि पट्ट भावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम तराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरासुरत्ति गंध संतति विनोद अद्भुतां विवर्तवे विवर्तवी सहस्रलोचनं करेन्द्र शेषलेख शेखरं शशूरधूरि धोरणि विदूषराग्निपीडभो भुजङ्गराज मालया निमन्मन्दरम् निर्जरीधर करोतु कृत सिन्धुर कलानिरान बन्धुराज सुरन्तर प्रफुल्लनील पंकज प्रपञ्च कालिमप्रभ फलं दिगन्ध गन्धरी रुचि प्रबद्ध गन्धरम् परान्तकं पुरच्चिरं भवच्चिदं मगच्चिदं गलन्दगान्तगच्चिदं तमन्तगच्चिदं भजे। अच्छा, जिस ओर से चला जाते हो चले जाओ। मैं तेरी दीनता पर प्रसन्न हूं। भोलेनाथ, मैं अहंकार वश आपके महिमा को ध्यान में ना रहा और अंत में अपने किए का फल पाया। भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए और मेरे विमान को मार्ग दे दीजिए। जय हो कैलाशपतिनाथ, आपकी जय हो। मैं तेरी दीनता पर प्रसन्न हूँ। ये लो, चंद्रहास नामक की खड्ग तुम्हें दे रहा हूं। आज से तुम इसका नित्य पूजन करना। भूल जाना, अगर एक दिन भी इसका पूजन करना भूल गए तो ये सीधा मेरे पास चली आएगी। भोलेनाथ, और हे दशानन, ये तेरी अंतिम घड़ी होगी। और हे दशानन, तेरी आर्तनाद से ये पूरा संपूर्ण संसार त्राही त्राही करने लगा है। अतः दशानन, इस संसार को राव करने वाले तुमको आज से दशानन रावण के नाम से सभी लोग जानेंगे।